साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं चरण सिंह बबरी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर भावादश भारत एवं वंचित विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप सब अवगत हैं कि पूरे देश में हाथरस में हुए जघन्य अपराध जो मनीषा नाम की हमारे समाज की एक बेटी के साथ में हुआ, आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से शासन और प्रशासन उसको न्याय दिलाने वाली ताकतों के साथ, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। हमारे साथ इस देश में दलितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आप सब भली भांति से परिचित हैं। साथियों, मगर फिर भी एक बहुत अजीब बात है, इस सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज हम प्रदेश में जिस सरकार का विरोध कर रहे हैं, विभिन्न संगठन, विभिन्न मोर्चे, यूनियनें, हमारा जब कोई मर जाता है, जब कोई हमारा बड़ा नुकसान होता है, तो हम एकदम उतावले हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और बंद करते हैं, डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम अपने उत्पीड़न को याद नहीं रख पाते और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो लोग आज गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद यही लोग आपको दिखाई देंगे उन्हीं पार्टियों के कार्यक्रमों में, उन्हीं पार्टियों के लिए काम करते हुए, उसी धर्म को मानते हुए, उन्हीं देवी देवताओं को पूजते हुए, उन्हीं मंदिरों पर माथा टेकते हुए दिखाई देंगे, जो धर्म आपको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर जिस पार्टी का अपने आप को मानते हैं, वो पार्टी आपको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, तो क्या अपराधी को उसके अपराध की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन प्रदेश में जो सरकार है, वो हिंदूवादी सरकार है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो उस जाति का मुख्यमंत्री है और वो उस जाति के तमाम अधिकारियों को इस जांच पर लगाकर पूरा प्रोटेक्शन उनको दे रही है। इसी तरह जब किसी अन्य समाज की महिला के साथ में कोई बदतमीजी, बदसलूकी हो जाती है, तो उसकी कभी भी जाति नहीं खोली जाती, क्योंकि वो स्वर्ण जाति की होती है, उसकी कभी जाति नहीं बताई जाती और यह आह्वान किया जाता है। और ये जाति इसलिए नहीं बताई जाती जिससे उसको न्याय दिलाने के लिए सभी लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। अभी पीछे निर्भया का कांड आप देखिए, निर्भया के साथ में ये बदसलूकी हुई। क्या किसी मीडिया ने निर्भया की जाति बताई आपको? आज तक किसी को नहीं पता निर्भया की क्या जाति थी। लेकिन निर्भया की तरह ही जब हमारे समाज की बच्ची के साथ में हुआ, तो मीडिया ने और अन्य ताकतों ने जानबूझकर यह प्रचार किया कि ये वाल्मीकि समाज की लड़की है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इससे बाकी समाज अपने आप को अलग कर लेगा और सिर्फ वाल्मीकि समाज संघर्ष करेगा, दूसरा कोई इनके साथ नहीं आएगा। और ऐसा देखने में कहीं कहीं पे आया भी है। दिल्ली में ही आप देखिए, दिल्ली में इतना बड़ा भारी तादाद में दलित समाज है, लेकिन पूरा वाल्मीकि समाज भी नहीं आया और दलित समाज भी बाहर नहीं निकला। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमें जातिगत सोच को न रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके के मामलों में हमें जो है अपना एकता का परिचय देना चाहिए। हमें जातिगत संघर्ष नहीं करना, बल्कि वर्गगत संघर्ष करना है और मानवता को ध्यान में रखना है। साथियों, मैं आभारी हूँ उन संगठनों का, उन लोगों का, और ख़ास तौर से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, जो मेरे आह्वान पे तमाम देश भर में जितने भी हमारे शाखाएँ हैं, जिला संगठन है, प्रांतीय संगठन हैं, उन्होंने अब इसके लिए प्रयास किए और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले। मैं इसके अलावा भावादश के सहयोगी संगठन, चाहे वो वंचित विकास मंच हो और भावादश जैसे ही बड़े संगठन जो कौम को समर्पित हैं, आधस, उनका भी, मैं उनके कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर से मैं भीम आर्मी, उनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारे साथ हमारी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। मैं भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण और दिल्ली प्रदेश के हिमांशु जी जो प्रभारी हैं, मैं उनका खास तौर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने इस बच्चे को न्याय दिलाने में दिन रात एक कर दिया। और समाज के वो तमाम लोग जो मानवतावादी विचारधारा को रखते हुए हमारे संघर्ष में शामिल हुए, मैं उन सब का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ।
भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन के तमाम केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रांतीय कन्वीनर्स और जिला संगठन के पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उसमें अपनी हिस्सेदारी दी और समाज में हुए समाज के साथ हुए इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और साथियों, ये लड़ाई अभी बहुत लंबी हमें लड़नी है, अभी बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि जो असमानता की पोषक ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि आपको न्याय मिले, वो आपको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको अपना वोट लेने के लिए अपने धर्म का हिंदू भाई बताती हैं। लेकिन क्या अगर हम हिंदू हैं तो एक बच्ची का रात को 2-2:30 बजे क्यों संस्कार किया गया? रात को 2-2:30 बजे हिंदू धर्म में संस्कार करने की रीत नहीं है। इसका मतलब यह है वो आपको हिंदू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। साथियों, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जिन गुनहगारों ने ये गुनाह किया है उन्हें सज़ा दिलानी है। सज़ा वास्तविकता में सज़ा अब उनको भी दिलानी है जिन्होंने इस जघन्य अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की है। वो चाहे हाथरस के डीएम हो, हाथरस के एसएसपी हो, अन्य कोई पुलिस अधिकारी हो, जिन्होंने मेडिकल जांच बनाई है और मेडिकल जांच जो बहुत ही ज़्यादा झूठी बनाई है, बिल्कुल झूठी, और उसमें कुछ भी अपराधियों के बारे में नहीं दिखाया, अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास किया। उन मेडिकल अधिकारियों को, उन डॉक्टरों को सज़ा दिलाने की अब हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं आप सबका एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आने वाले समय में संघर्ष के लिए जो है अपनी कमर कस लें और जितने भी संगठन हैं वो सब तैयार रहें। घर में जो बैठे लोग हैं जो इस संघर्ष में शामिल नहीं हो पाए, मेरी उनसे भी निवेदन है कि वो इसके लिए तैयार रखें। जब भी कोई ऐसा आह्वान हो, और हमें लड़ाई अलग अलग नहीं लड़नी है, ये एक सामूहिक लड़ाई है और इसे हमेशा हमें इसी तरह लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबका आभार प्रकट करते हुए जय वाल्मीकि, जय भीम।